Since 100 ohm has 50 divisions on its scale and has sensitivity of 20 microampere per division, it is to be converted into a voltmeter with three ranges 0 to 2 volt, 0 to 10 volt and 0 to 20 volt. The appropriate circuit to do so is, अब हम R1, R2 और R3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम करंट इन द गैल्वेनोमीटर कितना है. वो कैसे दिया जाता है? करंट सेंसिटिविटी इंटू नंबर ऑफ डिवीजन. करंट सेंसिटिविटी दी है आपको 20 माइक्रो एम्पियर, यानी 20 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 50 डिवीजन है ना. तो करंट कितनी फ्लो करी गैल्वेनोमीटर से? मैक्सिमम करंट 10⁻³ एम्पियर. ठीक है. अब हमको 0 से 2 वोल्ट का रेंज का वोल्टमीटर बनाना है ना, तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू 2 अपॉन 10⁻⁻3. ये क्या है? ये है करंट गैल्वेनोमीटर की. और 2 क्या है? 2 है हमारा 2 वोल्ट का हमें वोल्ट मीटर बनाना है. तो 2 अपॉन 10⁻³ इज इक्वल टू 100. 100 तो 100 ओम का रेजिस्टेंस है ना गैल्वेनोमीटर, प्लस R1, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 1900 ओम. सिंपल मैथमेटिक्स है. 1900 ओम हमारा फर्स्ट R1 की वैल्यू आई. अब हमें सेकेंड वोल्ट मीटर बनाना है 0 से 10 वोल्ट का. तो लिखो 10 अपॉन 10⁻³ इज इक्वल टू 100 प्लस 1900 प्लस R2 है ना. एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में. तो R2 की वैल्यू आई 8000 ओम. इसी तरह से जब 0 से 20 वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है तो 20 अपॉन 10⁻³ इज इक्वल टू 100 प्लस 1900 प्लस 8000 प्लस R3. तो R3 की वैल्यू आ जाएगी 10000 ओम. तो हमारा तीनों ये आंसर ठीक है, डी वाला करेक्ट. इस तरह से 3 वोल्ट मीटर बन